कल सुबह 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। 125 विधायकों के साथ सरकार में बरकरार रहेगी एनडीए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। अमित शाह दिल्ली में तेजी से फैल रहा कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ 43 लाख के पार। अब तक 13,18,000 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, लगातार बढ़कर कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 12 लाख के पार। कोरोना से गई 2,51,000 लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 57,48,959। अब भी 3,91,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,834 लोगों की मौत। फ्रांस में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, सामने आए 19,54,000 से ज्यादा मरीज। अभी 17,71,213 केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14,92,608। अब तक 44,769 मरीजों की मौत। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर, कोरोना से 51,766 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 13,44,000 से ज्यादा मरीज। इटली में कोरोना से लोगों में दहशत, कुल मरीजों की संख्या हुई 11,44,000 के बाद 6,88,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में एक दिन में फिर सामने आए 41,658 नए केस, 449 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 88,14,902। महाराष्ट्र में एक दिन में 105 मरीजों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 17,44,698। कर्नाटक में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, 24 घंटे में सामने आई 2,154 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 8,60,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से लोगों में दहशत, कोरोना से अब तक 6,854 मरीजों की मौत। राज्य में अब भी 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत, 2,301 नए मरीज आए सामने, कुल मरीजों की संख्या 5,09,000 के पार। दिल्ली में कोरोना लगातार पकड़ रहा रफ्तार, एक दिन में मिले 7,340 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,82,000 के पार। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,97,917। अब तक 2,011 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए थे राकेश डोभाल। बता दें, बारामूला जिले में 13 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के एक गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। इसके साथ ही कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक बर्फबारी में तेजी आने की संभावना जताई जा रही। बता दें, कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पहले इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी दे दी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं, सड़कों, यातायात पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फतेहाबाद के रसिया इलाके में मोटरसाइकिल साइड करने को लेकर बड़े ट्रक चालक और मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद की पालिका मार्केट में लैपटॉप में धमाके के कारण दुकान में आग लग गई।
दुकान मालिक का कहना है कि दुकान की लाइट बंद करके गया था बाजार में शॉपिंग करने, तभी उसके लैपटॉप में धमाका हुआ, दुकान में आग लग गई। पड़ोसी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोहाना रोहतक पानीपत हाईवे पर गांव चिड़ाना के पास सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। मृतक पंकज और अजीत दोनों रोहतक के रहने वाले थे। देर रात अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से रोहतक से पानीपत की तरफ जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मुडलाना चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना की नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। सिरसा में मौसम का मिजाज बदला, हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। हालांकि एयर पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिली। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पर्व। शाम को अपने पूर्वजों का पूजन कर आशीर्वाद लेंगे लोग। दीपोत्सव के तीसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी। इस दिन गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की चित्र बनाकर पूजा की जाती है। जुलाना में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कस्बे के सभी मिस्त्री का काम करने वाले लोगों ने मंदिर में हवन यज्ञ कर भगवान पर पुष्प अर्पित किए, चरणों में नमन किया। कैथल में भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह के आयोजन में जांगड़ा ब्राह्मण समिति क्रॉसवाला रोड चंद्रा गेट पर पहुंचे सांसद नायब सैनी विश्वकर्मा की आरती कर पुष्प अर्पित किए। सिरसा में विश्वकर्मा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कई जगह लंगर लगाकर प्रसाद भी वितरित किया जाता है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर गोहाना में मेन रोड पर बने विश्वकर्मा चौक के सौंदर्यीकरण के काम का उद्घाटन चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने किया। विश्वकर्मा चौक का सौंदर्यीकरण करीब 15 लाख रुपए की लागत से किया गया। वहीं लोगों ने विश्वकर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विश्वकर्मा जयंती मनाई। रतला विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने गांव जुनहेड़ा में करीब 2 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गांव को गोवर्धन पूजा पर 2 बड़ी चौपाल और सामुदायिक भवन की सौगात मिली, जिसमें गांव के लोग धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा और गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव करवाया। एनजीटी के पटाखा नहीं फोड़ने के आदेश के बावजूद फरीदाबाद में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। लोग खुलेआम पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। आतिशबाजी के चलते वातावरण में जमकर धुआं फैल गया, जिसके वजह से चारों तरफ धुंध नजर आई। प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक हो गया। इस दौरान पुलिस का ढीला रवैया भी सामने आया। पूरी रात लोग पटाखे फोड़ते रहे, लेकिन पुलिस कहीं पर दिखाई नहीं दी। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बिके। भले ही पुलिसकर्मी पटाखों के गोदाम के बाहर पहरा देते हुए नजर आए, लेकिन पटाखों की जमकर बिक्री हुई। बता दें, जिला उपायुक्त ने जिले में पटाखे बेचने और बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी पटाखे के गोदाम के अंदर पटाखे लेने वालों की भीड़ लगी रही। दिवाली के बाद कैथल में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा। पटाखों के साथ साथ फसल अवशेष में आग लगाने से कैथल की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है। यमुनानगर के जिला जेल में दीपावली और भाई दूज के मौके पर कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया। कैदियों के त्योहार के मौके पर खाने में मटर पनीर, खीर, पूरी, हलवा समेत कई पकवान दिए गए। जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने सभी कैदियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहार के इस मौके पर कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान जेल अधीक्षक ने बताया कि त्योहार के मौके पर जेल में कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया है, जिससे जेल में भी दिवाली के त्योहार की रंगत फीकी ना लगे।
सीएम मनोहर लाल ने सांस लेने में तकलीफ के चलते शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट करवाया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा किसी तरह की कोई समस्या नहीं। मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद सीएम ने तबीयत में बेहतरी की बात कही। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और डॉक्टर्स की सराहना भी की। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद मनोहर लाल का काफिला राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ के लिए रवाना हो गया। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार शाम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। यमुनानगर में महिला पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि महिला सुरक्षा किसी भी प्रदेश या देश के विकास के लिए बहुत अहमियत रखती है। कुरुक्षेत्र में पटाखा विक्रेताओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। पटाखा विक्रेताओं का यह कहना है कि सरकार ने समय से प्रतिबंध नहीं लगाया, लाखों का माल उनके गोदाम में पड़ा है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि अगर पटाखों पर इसी तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया तो लाखों का नुकसान हुआ। अगर सरकार को पटाखे बैन कर रहे हैं तो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती। नूंह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की डिपो धारक ने पिटाई कर दी। पुलिस ने शिकायत के एक दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। मालव गांव में ग्रामीणों ने डिपो धारक पर राशन नहीं देने और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत दी। डिपो धारक गांव के पात्र परिवारों को राशन बांटने में धांधली कर रहा है। जांच के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी ने डिपो धारक से राशन में धांधली नहीं करने के लिए कहा तो पहले उसने बदतमीजी की और फिर पिटाई कर डाली। जींद में टिकटॉक पर दोस्ती कर 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले जब टिकटॉक चलता था उसी प्लेटफॉर्म पर पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। वो उससे मिलने आया और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया। गुरुग्राम में भगोड़ा शिवराजपुरी को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया। 50,000 के नामी साल 2018 से फरार चल रहा था। फरारी में भी कई ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। 2010 में हुए 425 करोड़ के सिटी बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है शिवराजपुरी। 2018 में जमानत पर आने के बाद से फरार चल रहा था। 2 साल नाम बदलकर गोल्फ खिलाड़ियों को दे रहा था गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग। रेवाड़ी के मुख्य बाजार में रेडीमेड शोरूम का पिलर धंसने से बाजार में मची अफरा तफरी। हादसे के वक्त शोरूम में मौजूद ग्राहक और शोरूम मालिक भूकंप का झटका समझकर बाहर निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी रास्ते सील कर दिए। पुरानी सब्जी मंडी की घटना बड़ा हादसा होने से बचा। पंचकुला के गांव सकेतड़ी की कॉलोनी की झुग्गियों में लगी आग। तकरीबन 50 से भी ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। त्योहार के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जले। पंचकुला प्रशासन की टीम फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाया। सोना खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार अगले साल से एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसके बाद आपको 100% शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉल मार्किंग 1 जुलाई 2021 से शुरू होगी। पहले यह नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होना था। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर कराना था, लेकिन काफी ज्वेलर्स वक्त पर खुद को रजिस्टर नहीं करा पाए। ज्वेलर्स ने सरकार से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की। सरकार ने डेडलाइन को उस समय बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दिया। ज्वेलर्स की दलील थी कि इतने कम वक्त में मौजूदा स्टॉक को लिक्विडेट करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी। सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से इजाजत दी। मंदिर में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मंदिर में मास्क पहनकर जाने की इजाजत, जाना अनिवार्य होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ कोरोना वायरस जांच में नेगेटिव पाए गए। टीम इंडिया ने वहां अभ्यास भी शुरू कर दिया। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की अगुवाई वाले भारतीय तेज गेंदबाज आक्रमण को चुनौती दी। स्मिथ ने टेस्ट सीरीज से पहले कहा कि उन्होंने जीवन में इतनी शॉर्ट गेंदों का सामना किया है कि अब उन्हें डर नहीं लगता। स्मिथ ने कहा कि उनके सामने शॉर्ट गेंद डालने से ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा। उन्होंने
न्यूज कोर्ट से कहा कि अगर टीमें मुझे शॉर्ट गेंद डालने की सोच रही हैं तो इससे हमारी टीम को ही फायदा होगा।